हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 5 में हिंदी में यूनिट 14 हम भारत की शान हैं। ये एक कविता है। बच्चे देश का भविष्य है। भविष्य यानी कि शान है। वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बच्चे बता रहे हैं कि वे कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें भारत के बारे में, भारत के लिए बच्चे हैं वो शान है, वो भविष्य है, वो इसमें दिखाया गया है। तो पहले हम गा के जाएंगे और साथ में हम वो कविता समझाते जाएंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान हैं। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। तो ये हो गई कविता। अब इस कविता के बारे में समझूती हम देंगे, वो आपको समझना है। नन्हे नन्हे हमें न समझो, क्या कहते हैं कि छोटे छोटे हमें मत समझो, हम भारत की शान है। शान है यानी कि प्रतिष्ठा है, मान है, वैसा बच्चे कहते हैं। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। हमसे ही यह धरती सारी टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। तो बच्चे क्या कहते हैं कि हमसे ही यह धरती, ये दुनिया टिकी हुई है और यह आसमान भी फैला हुआ है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। तो इस बगिया यानी कि उपवन, बगीचा, उसके हम फूल है। देखो धरती माता को क्या कहा है? बगिया, बगीचा कहा है। और उस बगीचे में जो फूल है वो हम हैं। बच्चे कहते हैं ऐसा कि इस बगीचा के हम फूल है, खुशबू फैलाना काम है। बच्चे कहते हैं कि हम ऐसा महान काम करते हैं कि आगे ही आगे बढ़ते रहें। तो ऐसा महान काम करके हम खुशबू फैलाते हैं, ऐसा बोलते हैं। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। देखो बच्चे कहते हैं कि हम ऐसा महान काम करते हैं कि हम आगे ही आगे बढ़ के जाएंगे और अच्छा काम करेंगे, कोई महान काम करेंगे और भारत माता की शान हम बढ़ाएंगे। ऊंचे ही उठते जाना है। ऊंचे ही उठते जाना है यानी कि कोई प्रगति करनी है हमें, कोई प्रगति करते रहते हैं हम और आगे ही बढ़ते जाना है। हम ऊंचे ही उठते जाना है यानी कि कोई ऊंची प्रगति करेंगे और हम आगे ही वैसे बढ़ते जाएंगे और भारत माता की शान बढ़ाएंगे। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे। क्या कहते हैं कि हम अच्छे काम करने के लिए, ऊंचे काम करने के लिए, प्रगति करने के लिए हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम कोई भी काम करने से रुकेंगे नहीं, हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। हम भारत माता की शान है। तो हम ऐसे कार्य करके हम भारत माता की शान बनेंगे, प्रतिष्ठा बनेंगे। तो इसमें भारत माता के बारे में कहा है और भारत माता की शान किसको कहा है? बच्चे को। और बच्चे भारत माता की ऐसे गुणगान करते हैं। तो हम शब्दार्थ देखेंगे। बगिया, बगिया यानी कि बगीचा,
जो पार्क बोलते हैं वो। श्यान, श्यान यानी कि प्रतिष्ठा। खुशबू, खुशबू का मतलब सुगंध, सुवास। आसमान, आकाश। गगन, गुजराती अर्थ होता है आसमान यानी कि आकाश। तो ये आपको लिख देना है। अब अभ्यास देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। तो देखो उदाहरण दिया है आसमान। बादल आसमान में छाए हैं। तो ये शब्द का उपयोग करके वाक्य बनाया है। तो हमें आसमान का दूसरा अर्थ देके दूसरा वाक्य बनाएंगे। बादल आकाश में छाए हैं। देखा, समानार्थी मतलब अर्थ दिया है। चलो हम देखते हैं। धरती, तो धरती पर हरियाली छा गई। तो जो अंडरलाइन है, धरती का दूसरा मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पर हरियाली छा गई। तो हम दूसरा वाक्य बनाया। आगे बगिया, बगिया में गुलाब के फूल है। बगिया में गुलाब के फूल है। तो बगिया का दूसरा मतलब बगीचे, बगीचे में गुलाब के फूल है। तीसरा शान है। बच्चे देश की शान है। तो शान का मतलब प्रतिष्ठा लेंगे हम। बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। तो ये हो गए। इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बता है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो इधर लिखना है, मैं देश की तरक्की के लिए नियमित स्कूल जाऊंगा, अच्छी तरह पढ़ाई करूंगा, शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करूंगा, स्कूल, मोहल्ला और गांव की सफाई का ध्यान रखूंगा, बड़ा होकर देश का अच्छा नागरिक बनूंगा, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करूंगा। अब सोचिए और लिखिए, हम देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते हैं। हम देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। तो आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर, पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके, देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर हम देश की सेवा कर सकते हैं। अब काव्य का सामूहिक व्यक्तिगत आपको गान करना है। रेखांकित शब्दों पर स्वर बार देकर वाक्य पढ़िए। तो ये शब्द पर स्वर बार करके वाक्य पढ़ना है। मेरा विद्यालय सुंदर है, मतलब मेरा ही और किसी का नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है, मेरा विद्यालय ही सुंदर है, मंदिर या कोई कुछ नहीं। मेरा विद्यालय सुंदर है, सुंदर है खराब नहीं, ऐसा मतलब बात निकलता है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। अंबाजी में और किसी जगह में बात नहीं की है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है। माता जी का किसी देव का नहीं है। अंबाजी में माता जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा ही, छोटा सा नहीं। तो ये शब्द पर स्वर पार करके हम मतलब ऐसे निकाल सकते हैं।